कहा जाता है कि सामने दिख रही इस आर्मर्ड गाड़ी को दुनिया का सबसे ताकतवर बवंडर भी पलट नहीं सकता। लेकिन क्या ये सच है? इस बात को जांचने के लिए मिथबस्टर्स की टीम ने दो अलग अलग तरह की स्टॉर्म चेसर गाड़ियां तैयार की। दोनों गाड़ियों पर करीब 10,000 पाउंड की भारी आर्मर लगी थी। एक गाड़ी में 4 बड़े हाइड्रोलिक स्कर्ट लगे थे जिन्हें पूरी तरह जमीन तक नीचे किया जा सकता था। वहीं दूसरी गाड़ी के नीचे करीब 1 मीटर लंबे 4 हाइड्रोलिक एंकर थे जो कील की तरह जमीन में गड़कर गाड़ी को मजबूती से रोक सकते थे। बवंडर जैसी तेज हवा पैदा करने के लिए टीम ने $5 लाख देकर एक दिन के लिए बोइंग 747 का इस्तेमाल किया। इसके इंजन करीब 250 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा पैदा कर सकते थे, जो अब तक रिकॉर्ड किए गए किसी भी बवंडर से ज्यादा तेज थी। पहले टेस्ट में हवा की रफ्तार 160 मील प्रति घंटा रखी गई। यह F3 स्तर के बवंडर के बराबर थी, जो घरों को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले एक आम कार को विमान के इंजन के पीछे खड़ा किया गया ताकि तुलना की जा सके। जैसे ही विमान का इंजन शुरू हुआ, कार का बोनट तुरंत उड़ गया और पूरी कार 15 मीटर से भी ज्यादा दूर खिसक गई। साफ था कि आम कार इतनी तेज हवा के सामने टिक ही नहीं सकती। अब बारी थी स्टॉर्म चेसर गाड़ियों की। शॉन ने हाइड्रोलिक एंकर और स्कर्ट नीचे कर दिए, जबकि रीड ने दूसरी गाड़ी का निचला हिस्सा जमीन के करीब कर दिया। दोनों गाड़ियां अब पूरी तरह से डिफेंस मोड में थीं। बोइंग 747 का इंजन फिर शुरू हुआ और 160 मील प्रति घंटे की तेज हवा दोनों गाड़ियों से टकराई। दोनों गाड़ियां हवा में जोर जोर से हिल रही थीं, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिली। इसके बाद हवा की रफ्तार बढ़ाकर 250 मील प्रति घंटा कर दी गई, जो F5 स्तर के बवंडर की ताकत के बराबर थी। इस तेज हवा में आम कार हवा में उछल गई और आखिर में बुरी तरह टूट गई। अब TIV-2 और दूसरी आर्मर्ड गाड़ी को फिर से टेस्ट के लिए खड़ा किया गया। दोनों को विमान के इंजन से सिर्फ 38 मीटर दूर रखा गया। TIV-2 नीचे लगे 4 एंकर की वजह से बिल्कुल अपनी जगह पर टिकी रही, लेकिन दूसरी गाड़ी में एंकर नहीं थे। तेज हवा के दबाव में वह धीरे धीरे खिसकने लगी और आखिर में 90 डिग्री तक घूम गई। टेस्ट खत्म होने के बाद शॉन और रीड अपनी गाड़ियों के पास पहुंचे। दूसरी गाड़ी कई मीटर तक खिसकने के बावजूद लगभग पूरी तरह सुरक्षित थी, सिर्फ उसकी नंबर प्लेट को नुकसान हुआ था। वहीं TIV-2 सबसे ज्यादा स्थिर रही, हालांकि उसके एक हाइड्रोलिक एंकर पर इतना दबाव पड़ा कि वह मुड़ गया। दोनों गाड़ियों के अंदर का हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित था, यानी इतनी तेज हवा के बावजूद ये आर्मर्ड गाड़ियां अंदर बैठे लोगों को काफी अच्छी सुरक्षा देने में कामयाब रहीं।